हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ किसी भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती, उसको किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए दो रूल होता है। पहला रूल होता है जब हर का अभाज्य गुणनखंड यदि केवल 2 के पावर में m हो जाए या केवल 5 के पावर में m हो जाए या 2 के पावर में m और 5 के पावर में n दोनों के रूप का होता है। यानी कहने का मतलब जब हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और हर में केवल 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तो उस कंडीशन में उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है। अन्यथा दूसरा कंडीशन में उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये है पहला रूल। और जो जो दूसरा रूल होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ये रूल कहता है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने से पहले संख्या को सरलतम रूप में लिखते हैं। यानी अगर दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम होता है उस संख्या को सरलतम रूप में लिख दें। अगर सरलतम रूप में नहीं लिखते हैं तो किसी किसी संख्या का अगर सरलतम रूप में नहीं लिखा जाता है तो उसका उस कंडीशन में जो आंसर आता है वो अशांत आवर्ती रहता है, और कभी कभी जब कटा के लिखते हैं तो उसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे में ये लिखा है 3/4, तो अगर यहाँ पे 3/4 को देखा जाए तो 3/4 जो है पहले से ही सरलतम रूप में लिखा है, यानी ये 3 और 4 का उभयनिष्ठ संख्या जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। इसलिए 3 को 3 लिख देंगे और 4 को तोड़ना हो तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं, 2 के पावर में कितना 2। और ये यहाँ पे हर अगर देखा जाए तो केवल 2 के पावर में लिखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे और 2 के पावर में m यानी केवल 2 के रूप में होता है, तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होता है शांत। यानी इस संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 17/25, यानी अगर 17/25 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कोई नहीं है, यानी ये 17/25 किसी से नहीं कटेगा। इसलिए 25 को तोड़ देंगे 5 गुणे 5, और ये 5 गुणे 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर में कितना 2, और 5 के पावर में 2 भी आ गया तो यहाँ पे लिखे अगर 5 के पावर में 2 यानी 5 के पावर में m का रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे केवल 5 के पावर में 2 है तो उस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में कितना 100, और ये 7/100 का उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड देखा जाए तो कुछ नहीं, यानी ये 7/100 जो किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको 7 है तो 7 और 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 को गो 1 2, तो 2 के पावर में 2 और 5 कितना है 1 2, तो 5 के पावर में कितना आ गया 2। और यहाँ पे देखा तो 2 के पावर में भी कुछ आ गया, 5 के पावर में भी कुछ आ गया। और हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप का होता है तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। तो इसका भी अगर दशमलव प्रसार की बात की जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/140, ये 23/40 का भी अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे तो कुछ नहीं है। इसलिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 2 कितना है 2 को, इसलिए 2 के पावर में 2, 5 कितना है 1 तो 5 ले लेंगे, 7 कितना है 1 तो इसलिए 7 ले लेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, लेकिन 2 और 5 के अलावा आ गया कितना शांत। तो इस कंडीशन में क्या होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। और अगला क्वेश्चन दिया है 19/15, तो ये 19/15 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 19 से तो 19 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 अब देखा जाए तो यहाँ पे 5 तो आया है सही है, लेकिन 5 के अलावा ये 3 आ गया, कितना आ गया 3, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6/15, ये लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है 6/15। इस दोनों क्वेश्चन को अगर आंसर निकाल जाए इस दोनों क्वेश्चन का, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर सरलता रूप में लिखेंगे तो कुछ अलग आंसर रहेगा, और सरलता रूप में नहीं लिखेंगे तो कुछ अलग ही आंसर आता है।
चलिए यहाँ पे 6/15 को बिना सरलता रूप में निकाले ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 6/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। और रूल कहता है तो अगर हर का भाज्य गुणनफल में केवल 5 आए या केवल 2 आए और 2 या तो 2 और 5 दोनों आए तो उस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे देखा है हर का भाज्य गुणनफल में केवल 5 आ गया, तो 5 आ गया, लेकिन उसके अलावा देखा है तो 3 भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। कब? जब इस संख्या को सरलता रूप में नहीं लिखे हैं तब। लेकिन इसको अगर सरलता रूप में लिखेंगे ये 6/15 को, तो दोनों का घनिष्ठ जो गुणनखंड होगा 3 होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे 2 बटा में कितना हो गया? 5। और इसका हर का भाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ गया है। तो हर का भाज्य गुणनखंड में केवल 5 आने पे क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कितना क्या होता है? शांत। यहाँ पे देखिए जब हर का भाज्य गुणनखंड 3 और 5 लिखे थे, यहाँ पे हर का भाज्य गुणनखंड केवल 5 लिखे थे, यानी इस संख्या को सरलता रूप में नहीं लिखे थे और यहाँ पे उसको सरलता रूप में लिख दिए, तो यहाँ पे आता शांत आवर्त और यहाँ पर कितना? शांत। कभी कभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन का आंसर जो गलत कर बैठते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जब किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा तो उसको सबसे पहला काम होता है सरलता रूप में लिख दे, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को का आंसर जो होता है वो गलत कर बैठते हैं। आशा होगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स।